गाइस ये बन रही है हमारे आज पूरी। तो आप बताइए पूरी हमारे क्यों बन रही हैं? क्योंकि आज है 15 तारीख को, संक्रांत है आज। कल भी थी संक्रांत, कल हमने मना ली थी। तो आज हम बना रहे हैं खाना और पूरी हम बना रहे हैं क्योंकि हम जा रहे हैं गढ़गंगा नहाने, संक्रांत नहाने। तो आज हम सोच रहे हैं कि हम अपने घर से ही अपना पूरी सब्जी जो भी कुछ है बना के लेके जाए और वहीं बैठ के खाए, क्योंकि वहाँ भी पूरी मिलती है और यहाँ से भी आज हम अपने घर से ही बना के लेके जा रहे हैं। तो ये देखिएगा, ये बन रही है हमारी पूरी और ये बन रही है हमारी आलू की सब्जी, क्योंकि आज हम घर से बना के ले जा रहे हैं। तो गाइस चलिए आप भी हमारे साथ गंगा जी नहाने तो मिलते हैं वहीं जाके। देखिए गाइस ये बन रही है हमारी आलू की सब्जी, क्योंकि आलू की सब्जी है सूखी, पूरियों के साथ तो सूखी अच्छी लगती है। तो ये देखिए आरती छोक रही है सब्जी, ये हरी मिर्च धनिया है। तो आज हमारे बनेगी वाइट आलू की सब्जी, उसमें हल्दी नहीं पड़ेगी और सब, क्योंकि बिल्कुल हरी मिर्च और नमक से सब्जी बनेगी। तो गाइस आप देखिएगा जरूर हमारी सब्जी आज आलू की कैसी बन रही है। और हम छोक रहे हैं देसी घी में। और ये बन रही है हमारी पूरी, क्योंकि हमें ले जाना है आज खाना, आज हम वहीं बैठ के खाएंगे और आपको भी खिलाएंगे। तो ये बन छुक गई आलू, ये हमारी पूरी, ये पूरी हमारी बन गई हैं, बन रही हैं। ये छुक रही है सब्जी। और सुबह के बज रहे हैं 10 और 10 बजे हमने कर ली है तैयारी। 1 घंटे में हम निकल जाएंगे और आराम से शाम तक आ जाएंगे घूम फिर के। और गाइस हमारा ब्लॉग मिस मत करिएगा, बहुत कुछ देखने को मिलेगा हमारे ब्लॉग में, बहुत कुछ आपको दिखाएंगे। तो मिस मत करिएगा हमारा ब्लॉग, हमारी पूरी वीडियो देखना दोस्तों, बहुत मज़ा आने वाला है वीडियो में। किस चीज़ से मुझे डर लगता था मैं आपको वहीं जाके बताऊंगी, क्यों मुझे डर लगता था और किस चीज़ से मैं डरती थी। तो ये चीज़ तो मैं आपको वहीं जाके बताऊंगी, तो देखते रहिए हमारी वीडियो। तो वो चीज़ में तो गाइस हम होने वाले हैं रेडी, कपड़े हमने चेंज कर लिए हैं, तो हम तैयार हैं बिल्कुल। और हमारा खाना भी पैक हो चुका है, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। पन हो चुका है तैयार खाने का। ये है इसमें अचार और ये पानी की बोतल है जिसमें पानी गर्म हो रहा है, कुछ गर्म कुछ ठंडा। तो यही हमारा पैकिंग चल रही है। तो अब हम निकलेंगे थोड़ी देर में, फिर मिलेंगे आपको रास्ते में। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी बिल्कुल ठीक हो गए। तो ललिता सखी व्लॉग में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो जैसे मैंने आपको बताया है, संक्रांत वाले दिन हम जा रहे हैं ब्रज घाट नहाने, यानी कि गढ़गंगा नहाने। तो हमें घर से निकलते निकलते बज गए थे 2। तो हमने लंच नहीं किया था, तो हमने खाना बना के पैक कर लिया था ले जाने के लिए कि आज हम वहीं पे जाके खाएंगे। तो गाइस खाना बनाते बनाते हम हो गए थे लेट, लेकिन हमें जाना ज़रूरी था। तो हमने सोचा कि सारी पैकिंग हमारी सारी तैयारी हो चुकी है, तो चले जाते हैं हम। तो हम आ गए हैं गढ़गंगा, उतर चुके हैं ब्रज घाट, अब जा रहे हैं। तो आइए हमारे साथ, अभी वापस आएंगे ना, आगे रुक जाओ। यहाँ हमें लग गया जाने में 1.5-2 घंटे, क्योंकि मौसम ही ऐसा हो रहा था। तो इसलिए हम आ गए पार्किंग में, हमने कर दी अपनी गाड़ी खड़ी। तो हम निकल लिए गंगा जी की तरफ। तो गाइस यही गंगा जी की पहचान होती है कि आप अपने बैग लेके जाएं, जिसमें आप अपने कपड़े लेके जाते हैं नहाने के बदलने के बाद। तो देखिए गाइस हम आगे आगे जा रहे हैं, दोनों बहनें और बच्चे पीछे पीछे हैं। तो हम थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए चल रहे थे क्योंकि शाम होने वाली थी, तो सबको ठंड भी चढ़ रही थी कि हम कैसे नहाएंगे ठंडे पानी में। सब बच्चे पहले ही घबरा रहे थे कि बहुत ठंडा पानी मिलेगा, क्योंकि शाम हो चुकी थी। तो गाइस गंगा जी पे बन रहे थे पीपा पुल, तो बच्चे बहुत खुश हो रहे थे जब ये हिल रहा था, जब इस पे चल रहे थे तो ये हिल रहा था, झूले खा रहा था बहुत। तो बच्चे भी ज़्यादा हंस रहे थे चलते चलते कि ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये तो हमने पहली बार देखा है इस तरीके का पुल। तो इस तरफ पहली किनारे पे तो कोई नहान नहीं था, थोड़ा सा अंदर जाके इन्होंने नहाने की जगह बना रखी थी। लगे हुए हैं इसके अंदर, पहिए भी लग रहे हैं देखो, और ये बहुत हिल रहा है जैसे लक्ष्मण झूला। ये देखिए बिल्कुल यहाँ बीच में पानी नहीं है जरा। तो आप देख सकते हैं कि पानी तो बहुत ही कम नज़र आ रहा था, लेकिन बिल्कुल साफ पानी था, क्योंकि भीड़ नहीं थी बिल्कुल भी। हम गए थे लेट, तो नहाने वाले तो सुबह ही नहा के चले गए। हम गए थे शाम के टाइम। तो बच्चों को इस पुल पे चलते हुए बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था, बार बार उल्टे सीधे भी चल रहे थे कि हमें तो बहुत अच्छा लक्ष्मण झूले की तरह महसूस हो रहा है यहाँ पर चलने के बाद।
बच्चे पानी को भी बार बार झांक के देख रहे थे कि इसमें मछली तो नहीं है। देखिए गाइस, पानी पुल के नीचे किस तरीके से बह रहा है। काफ़ी अच्छी रफ्तार थी पानी की, देखिए बहुत ही ज़्यादा। तो बच्चे खुश हो रहे थे, जैसे जैसे पुल हिल रहा था उसी तरीके से बच्चे खुश हो रहे थे। तो हम पुल पे चलते चलते आ गए थे बोट वालों के पास। तो हमने सोचा कि हम परली तरफ जाके नहाएंगे। वो तो बोल रहे थे कि इधर घाट नहीं है, उस तरफ ही घाट है, सब उधर ही नहा रहे हैं, उधर ही चलो। तो हमने उससे पूछा पैसे, तो पैसे बहुत ही ज़्यादा मांग रहा था। हमने भी सोच विचार किया कि हम उधर नहीं जाएंगे क्योंकि काफ़ी पैसे मांग रहे थे। तो हमने विचार बनाया कि हम इधर ही नहाएंगे क्योंकि साफ़ सुथरा घाट था बिल्कुल। तो गंगा जी पे तो पहुंच गए थे गाइस। तो अब बारी थी नहाने की। तो सब बहुत देर तक सोच विचार करते रहे, हंसी भी छूटती रही सबकी कि कैसे नहाएंगे कैसे। संक्रांत का दिन है लेकिन भीड़ बिल्कुल भी नहीं है, साफ पड़ा है, ठंड की वजह से एकदम खाली खाली है और अच्छा भी साफ पानी आ रहा है बिल्कुल एकदम। तो गाइस, कई बार तो बच्चे पानी हाथ लगा लगा के देख के आए हैं। हमने भी देखा है कि पानी कितना ठंडा है, और जैसे जैसे हाथ लगाए वैसे वैसे पीछे हट जाए कि पानी तो बहुत ठंडा है, पूरी बर्फ़ की तरह पानी हो रहा है, तो इसमें नहाएंगे कैसे। तो गाइस, इसी तरीके से सोच विचार में कम से कम आधा घंटा सबने निकाल दिया कि कैसे नहाएंगे कैसे नहाएंगे। तो गाइस, बिल्कुल खाली पड़ा है घाट, एकदम कोई भी नहीं है। और हम आ चुके हैं यहाँ पे नहाने के लिए। थोड़ा सा दोपहर के बाद हो रहा है तो सूरज भी थोड़ा कम है और भीड़ भी बहुत कम है। तो ठंडा पानी बहुत है, हिम्मत नहीं हो रही है नहाने की। तो देखते हैं, नहाएंगे तो है, जब इतनी दूर से आए हैं तो नहाएंगे तो है ही। तो देखिए गाइस, बिल्कुल भी खाली पड़ा है सारा। थोड़े से नहाने वाले हैं तो सही, लेकिन थोड़े हैं। तो हम भी नहाएंगे। अभी ये यहाँ डिस्कशन चल रहा है कि हम कैसे नहाएंगे। कोई बोल रहा है बहुत ठंडा पानी है, मैं तो पंच स्नान करूँ। बहुत मुश्किल से तैयार हो रहे हैं बच्चे नहाने के लिए क्योंकि काफ़ी ठंडा पानी है बहुत ज़्यादा। भैया बच्चे मना कर रहे हैं। हो गए तैयार नहाने के लिए? अभी नहीं हैं? देख लो, हिम्मत नहीं हो रही है इनकी नहाने के लिए बिल्कुल भी। कांपते कांपते खड़े हैं। जब तक मैं गंगा जी नहा लाओ, गंगा जी नहा लाओ हैं। अब देख लो, पानी को देख के कितना डर लग रहा है जी। बोट वाले खड़े हैं, बहुत पैसे मांग रहे हैं उधर जाने के, लेकिन हम नहीं जाएंगे उधर क्योंकि काफ़ी पैसे मांग रहे हैं ये। तो ये देखिए, ये इनके फूल रखे हैं यहाँ पे, ये प्रसाद रखा है, ये सब चीज़ रखी है, ये कैन रखी है यहाँ। आज बिल्कुल भीड़ नहीं है, थोड़े थोड़े हैं सब, एकदम ज़्यादा नहीं है यहाँ पे, भीड़ बहुत कम है। गाइस, शाम हो रही थी, मौसम बहुत ही अच्छा हो गया था, मन बहुत ही ज़्यादा लग रहा था, एंजॉय पूरा हो रहा था। हिम्मत नहीं हो रही है नहाने की क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है। देखते हैं गाइस, सबने अपना दिमाग लगाया कि या तो पंच स्नान कर लेते हैं या फिर दूर खड़े होकर मुँह हाथ धो लेते हैं। पर मैं तो सबसे आगे चली गई कि चलो मैं ही देखती हूँ जाके कि पानी का क्या हाल है। जब हम अंदर गए तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा पानी था, तो हमने ले लिया अपना पानी वाला जग। फोन 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 छोड़ दो। बोलो कैसा रहा एक्सपीरियंस? ऐसा जो कभी ना आया। बहुत ठंडा। भाई बिल्कुल एकदम कैसा बताओ, नहीं नहाया जा रहा, सच में नहीं जा रहा, बहुत ठंडा पानी। सबसे पहले शुरुआत मैंने की, सबसे पहले मैंने मुँह हाथ धोए, क्यों देख रही थी मैं कि पानी का टेम्परेचर कैसा है। तो बच्चे भी सोच रहे थे कि जग से नहा लें, फिर बाद में उन्होंने इतनी हिम्मत, बड़ों से ज़्यादा बच्चे हिम्मत कर, इन्होंने ऐसा विचार बनाया अंदर बढ़ते के साथ ही, फिर तो इन्होंने डुबकी कई लगाई है, तो हमें भी पीछे छोड़ गए नहाने में। देखेगा, खूब एंजॉय करा इन्होंने ठंडे पानी में। मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था, ठंड भी थी और पानी इतना साफ था कि कभी कभी मिलता है। सारी भीगी खड़ी हूँ कपड़े चेंज करने के लिए, और ये यहाँ मछली का दाना लेके आ चुकी है। बेटा पहले हम चेंज करेंगे, इसके बाद मछली का दाना चढ़ाएंगे, अभी थोड़ी देर में आना, ठीक है। अभी हम गिल्ले खड़े हैं लाइन में, ये महिला चेंजिंग रूम है, यहाँ पे खड़े हैं बच्चे लाइन में, धीरे धीरे कर रहे हैं, और ये खड़े हैं अपने इंतजार में। क्या ले रहे हो तुम? अच्छा, पैसे चाहिए, देंगे, अभी पहले नहा ले। मैंने चेंज कर लिए हैं कपड़े क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है। कॉटन नहीं पहनना है, अभी शॉल ओढ़ा है बस, तो इसलिए भी ठीक है। और यहाँ पे जल रही है आग, ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा, ऐसे सेकूंगी मैं जाके। अभी मैं आ गई हूँ प्रसाद लेने के लिए,
का दिया है 20 का। इसमें अच्छी तरह रख दो घी जो जल जाए। तो गाइस नहाने के बाद सबने अपने कपड़े चेंज कर लिए, फिर आ गए प्रसाद की बारी। तो हम आ गए प्रसाद की दुकान पे। तो ये पहले से ही तैयार रखे होते हैं, लेकिन जो कमी होती है वो हमने कमी पूरी कराई। इसमें कपूर डलवाया और घी डलवाया, अच्छी तरीके से बाती बनवाई, फूल लगाए। तो ये देखिएगा, ये हमारे लिए तैयार कर रहा था कि इन्हें सब कुछ डाल के दिए जो ये नहीं डालते हैं। रखा है कपूर, अच्छा ये कपूर रख दिया इन्होंने और घी डाल दिया है, क्योंकि ये तो वैसी बत्ती भिगो छोटी छोटी होती है। और कपूर रखवाया, घी रखवाया और बत्ती अच्छी तरीके से चल जाएगी ये। तो हो रहा था आरती का समय, तो संध्या हो चुकी थी। हमने यहाँ पे अपना प्रसाद भी गंगा मैया को चढ़ा दिया है जी। जो दिए जला के फूल चढ़ाते हैं वो हमने यहाँ पे चढ़ा दिया है। बच्चे कर रहे थे खाने की तैयारी, क्योंकि भूख भी सबको लग रही थी, हम घर से लंच करके नहीं चले थे। तो यहाँ हमने अपना चढ़ा दिया है दिया बत्ती और अपने फूल। यहाँ पे जाके बहुत ही ज़्यादा मन को शांति मिली। और इस तरीके से जो नज़ारे हमने देखे हैं, गंगा जल इतना साफ कभी हमने नहीं देखा, क्योंकि हमेशा भीड़ मिलती है। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सुकून मिला और ऐसा मन करा, शाम हो चुकी थी, कि बस यहीं थोड़ी देर बैठ के और थोड़ी सी फीलिंग ले कि हाँ सुख शांति होती है ऐसी जगह जाके, धार्मिक स्थानों पे जाके, तो बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। आज तो वैसे भी सकरात थी, यानी कि 14 तारीख। तो हमने सोचा कि चलो स्नान को तो हम कर ही आते हैं, ये बहुत ही अच्छा होता है अगर आप सकरात पे नहान करने जाते हो। तो इसीलिए गंगा जी थोड़ी नज़दीक पड़ती है, तो हमें शाम हो गई थी, इसलिए हमने गंगा जी का ही डिसीजन लिया। और उसके बाद फूल वूल चढ़ाने के फ्री हो चुके हैं और हमने प्रसाद भी चढ़ा दिया है, गंगे मना लिया है। और अब लग रही है बहुत ज़्यादा ठंड, ठंड बहुत ज़्यादा है, शाम का टाइम है, बहुत ठंड हो रही है। और देखिए गाइस, सब बच्चे नहा धो के तैयारी है, आरती से भी नहा के कपड़े चेंज कर लिए हैं। तो सब अपने शॉल में कंबल में छुपे हुए स्टॉल में, क्योंकि काफ़ी ठंड है, शाम का टाइम है। और पीछे से भजन भी चल रहे हैं। जहाँ हम बैठे थे वहीं पे बराबर में मंदिर था शिव जी का। शिव परिवार यहाँ पे बैठे थे, तो हमने इनको भी हाथ जोड़ लिया, प्रसाद चढ़ा लिया। तो देखिएगा, ये छोटे छोटे मंदिर हर जगह ये गंगा जी पे मिलते हैं, क्योंकि देखो कोई भी आता है वही स्थापना कर देता है। तो ये शिवलिंग भी बड़ी अच्छी लग रही थी, पूरा शिव परिवार यहाँ पे बैठे थे। ये आ गए हैं हम करके सब पूजन करने के बाद गंगा जी का। तो हम निकाल रहे थे यहाँ पे खाना, क्योंकि अब खाने खाने का भी हमारा टाइम हो चुका था। हमारा पूरा काम यहाँ से हो चुका था, नहाने धोने का, पूजा पाठ का सारा। और फिर आ गई थी खाने की बारी। पहले भी बच्चों के काम रह रहे थे, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। तो गाइस, ये हमारा खाना है जो हम घर से लेके आए हैं। अब इसको हम खाएंगे यहाँ पे, क्योंकि घर से खाना नहीं खा के आए हैं। तो हम अब यहाँ पे खाना खाएंगे, क्योंकि नहाने के बाद ही भूख लगती है। चाहे आप घर से भी खा के आए तो भूख तो लगती है। तो ये देखिए, ये हमारा टिफिन है। टिफिन में क्या निकला, आराम से खोल, धीरे से। यहाँ बिल्कुल ही शाम हो गई थी, अंधेरा होने में 10-15 मिनट ही बाकी थे, सूरज भी अपने घर को जा चुके थे। तो यहाँ देखिए गाइस, बिल्कुल अंधेरा, और यहाँ हमारा खाना खुल रहा था। हाँ, हम खाने में लेके आए थे पूरी और आलू की सब्जी, अचार, मूली का अचार, मिर्च का अचार, आम का अचार। तो ये है हमारी सब्जी और पूरी गाइस। ये इस तरीके की आप पैक करके ले जाते हो और ऐसे धार्मिक स्थानों पे खाते हो तो बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आ जाता है आपको। तो खाना तो गर्म ही हम बना के लेके गए थे, लेकिन वहाँ जाते जाते तो कुछ ठंडा हो चुका था, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा भी गर्म था। तो ये अचार में दिखा रही थी, अचार भी हम कई तरह का लेके गए थे, क्योंकि आज हम घर से खा के नहीं आए, तो वहीं पैक करके लेके आए। और चाय इधर है नहीं, चाय उधर जाके पियेंगे। तो अभी हम खाना खाएंगे। जाते जाते एक गड़बड़ हो गई थी रास्ते में। जो हमने पानी गर्म भरा था अपनी बोतल में, तो वो थोड़ी सी खुली रह गई और सारी थैले में चली गई, और उससे आधे से ज़्यादा पूरी तो हमारी गिल्ली हो गई। हमें बाद में पता चला खोलने के बाद, हो आधे से ज़्यादा पूरी तो हमारी गिल्ली हो गई हैं। तो कोई बात नहीं, हम काफ़ी पूरी बना के ले गए थे। बहन भी बना के लेके आई थी, वो भी पराठे और आलू की सब्जी बना के लेके गई थी। सब्जी तो हमारी एक जैसी थी दोनों की, लेकिन वो पराठे लेके आई थी और मैं लेके गई थी पूरी। सबसे पहले मैंने 2 पूरी ली, तो चढ़ाई अपने महादेव जी को, जहाँ पे शिव परिवार बैठे थे। तो यहाँ पे मैंने आरती को भेज दिया कि तू जाके प्रसाद चढ़ाया, इनको भोग लगाया। तो यहाँ हमने सब्जी पूरी का भोग इनको लगा दिया।
आप सबसे पहले जा रहे हो और मंदिर पास में है तो भोग लगाना तो बनता है गाइस। तो यहाँ आरती भोग लगा रही थी, तो उधर से यहाँ पे हमें गंगा जी पे को भी भोग लगाना था, तो हमने 2 पूरी लेके गंगा जी को भी भोग लगा दिया। यहाँ मैं सबके लिए प्लेट लगा रही थी, सबको निकाल के दे रही थी, बच्चे अपने काम में लग रहे थे। तो मैं बोल रही थी कि मैंने खाना खोल दिया है, सब बैठो और सब खाओ। तो यहाँ मैंने डिस्पोजल भी निकाल दिए हैं। हमारा मन था कि हम खाने के साथ चाय भी पियेंगे, लेकिन जहाँ हम घाट पे बैठ के खा रहे थे वहाँ पे चाय वाला कोई नहीं था, चाय वाला दूर था। तो हमने सोचा जब तक चाय आएगी तो काफ़ी देर हो जाएगी, तो हमने सब्जी पूरी अपने अचार से वहीं बैठ के खाई और काफ़ी इंजॉय करा गाइस। बहुत ही बढ़िया खाना लगा, सब खुश हो गए कि ऐसी जगह तो खाना ज़रूर लेके आना चाहिए, जो घर का खाना होता है बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये गाइस देखिए, ये मेरी बहन भी अपना टिफ़िन खोल रही थी कि मैं भी अपना पिटारा खोल देती हूँ। गाइस बाहर तो आप सूखी रोटी चटनी से भी लेके जाओगे तो बहुत ही ज़्यादा स्वाद बढ़ जाता है। ये नहीं पता चलता अगर आप पैक करके ले जाते हो तो ये इतना स्वाद कहाँ से आ जाता है। गाइस सर्दियाँ चल रही हैं, सर्दियों में तो वैसे भी दिन छोटा हो जाता है, आप ज़्यादा टाइम नहीं निकाल सकते। जो सोच के जाते हो वो बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि हम तो वैसे भी दोपहर के बाद गए थे तो हमारे पास तो टाइम कम था, तो इसलिए हम ज़्यादा घूम नहीं पाए। हमारा पूरा इरादा था कि हम नाव में बैठ के परली तरफ जाएँ, लेकिन वो वाला मौका हमें नहीं मिला। ज़्यादा कोशिश हमने इसलिए नहीं की गाइस क्योंकि सारे घाट खाली पड़े थे और गंगा जल जो था बहुत ही ज़्यादा साफ था, तो इसलिए हमने ज़्यादा कोशिश नहीं की। हमने सोचा कहीं भी ना सकते हो क्योंकि सब जगह ही पानी बहुत ज़्यादा साफ है। हाँ, हमने खाना खा लिया था, अपनी गैया माता को भी खाना खिला दिया था, वो भी काफ़ी देर से इंतज़ार कर रही थी और बहुत ही ज़्यादा हमारे साथ ही खड़ी थी, खा रही थी बैठ के। तो हम चल दिए मंदिर की तरफ क्योंकि खाना हमारा हो चुका था, हमने सारा अपना तामझाम संभाल लिया है और उसके बाद अब अपने बैग उठा के हम चल दिए मंदिर की तरफ। शुरू हो चुकी थी गंगा आरती, तो हम जा रहे थे मंदिर की तरफ कि हम भी अब आरती में जाके शामिल हो जाते हैं। गाइज ऐसा टाइम तो आपको कभी कभी मिलता है कि आप गंगा आरती में शामिल हो सकते हो, क्योंकि हम थोड़ा लेट गए थे तो हमें बहुत ही ज़्यादा सौभाग्य मिला कि हम गंगा आरती में शामिल हो गए। आपके दोस्तों आप कभी तीर्थ स्थान पे जाएं तो ऐसा मौका मिल जाए कि आपको आरती मिल रही है, गंगा आरती मिल रही है, तो ये बहुत ही अच्छा सौभाग्य महसूस होता है। और देखा आपने दोस्तों की आरती शुरू हो चुकी है और घंटियां बज रही हैं काफ़ी अच्छी तरीके से और बहुत ही ज़्यादा रौनक हो रही थी। जैसे जैसे कदम आगे जा रहे थे वैसी वैसी बहुत ही ज़्यादा मन को शांति मिल रही थी। तो इस बार तो गंगा जी के घाट काफ़ी साफ़ सुथरे थे और सरकार ने अच्छी सुविधा कर रखी थी, कोई भी गंदगी नहीं थी, चारों तरफ सफाई और सुविधा भी अच्छी थी, कपड़े चेंज करने की अच्छी कई कई जगह चेंजिंग रूम खड़े किए हुए थे इन्होंने, तो कोई भी दिक्कत नहीं आई। यहाँ भी हम आरती में आके शामिल हो गए और पंडित जी कर रहे थे आरती, तो हम भी खड़े खड़े उनके साथ आरती में शामिल हो गए और हमें काफ़ी टाइम लगा। जितनी भी आरती हुई हमारे सामने पूरी हो गई थी और काफ़ी टाइम लगा हमें आरती में। तो गाइज गंगा जी की आरती तो हमने पहली बार देखी है, वैसे ही वीडियो में देखने को मिलती है, लेकिन लाइव तो हम पहली बार ही इसमें शामिल हुए हैं क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि हमें शाम हो जाए और हम आरती में शामिल हो जाए। तो हमें पहली बार ही ये गंगा मैया का सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम आरती में शामिल हुए। गाइज इससे अच्छी क्या बात हो सकती है, हमें आरती करने का खुद ही मौका मिला। देखिए हमारे हाथ में आरती है और पंडित जी ने हमें खुद ही आरती ला के दे दी, तो हम सारे एक एक करके आरती ले रहे थे सारे। गाइज बिल्कुल अंधेरा हो चुका था, शाम के बज रहे थे 7, तो सूरज भी अपने घर जा चुके थे और बिल्कुल अंधेरा, लाइट जल चुकी थी और काफ़ी यहाँ पे रौनक हो रही थी और बहुत ही ज़्यादा मन लग रहा था। तो देखिए गाइज किस तरीके से धुआं उठ रहा है आरती में और यहाँ हमारी आरती संपूर्ण हो चुकी थी। तो उसके बाद जो परिक्रमा लेते हैं वो हम उसके लिए चल दिए। तो पंडित जी गंगा जी की आरती कर रहे थे तो उन्हीं को हम परिक्रमा करके आरती लेते जा रहे थे सब एक एक करके। तो उसी तरीके से ऊपर मंदिर में हम चले गए जहाँ पे पंडित जी प्रसाद दे रहे थे। तो गंगा मैया के दर्शन करने के बाद आरती में शामिल होने के बाद अब हम आ गए हैं पहली बार आरती देखी आज हमने गंगा जी की आरती पहली बार देखी है और हमें पूरी आरती मिली है बढ़िया एकदम। और अब हम जा रहे हैं घर, अब हम चल दिए हैं
पहले पियेंगे चाय, उसके बाद जाएंगे थोड़ा सा मार्केट घूमेंगे बच्चों के साथ, फिर उसके बाद। तो गाइज ये पूनम मेरी बहन दिखा रही थी कि जिस तरीके से पहले मेले में सर पे बैग उठा के चलते थे तो उसी तरीके से वो चलती, तो मैंने पीछे से उसका रिकॉर्ड कर लिया। मैं कहा तो किस तरीके से चल रही है, और हंस भी रही थी, कह रही हाँ ये भी समय होता था पहले इस तरीके से मेले में चलते थे। तो यहाँ आ गए हम मार्केट में घूमते घूमते। गाइस मार्केट में तो वैसे ही घूम लेते हैं, आजकल ये सब सामान तो घर पे होता ही है, और हर जगह आप मंदिरों में कहीं भी जाओगे तो सब जगह यही सामान मिलता है, कुछ भी अलग नहीं मिलता। बस एक घूमने का मौका मिल जाता है कि चलो मार्केट देखते हुए चलते हैं। संक्रांत का टाइम था लेकिन बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, खाली पड़ा था। ठंड इतनी हो रही थी, ठंड की वजह से सब हैं यहाँ पे। चाय खाना तो हमने खा लिया है, लेकिन गाना चला पीछे वो नहीं। तो गाइज अब हम आ गए थे चाय वाले की दुकान पे, क्योंकि हमें पीनी थी चाय, काफ़ी ठंड हो चुकी थी नहाने के बाद, तो चाय तो बनती है गाइज। तो हम चले गए चाय वाले की दुकान पे। गाइज जब भी हम आते हैं हम इसी दुकान पे हम चाय पीते हैं, हमें कम से कम कई साल हो गए हैं यहाँ पे आते आते। तो यही दुकान है, अच्छी चाय बनाते हैं। आपको कचौड़ी खानी है या ब्रेड पकौड़े खाने हैं तो यहीं बैठ के हम खाते हैं। तो गाइस सब चाय पी रहे थे, अपनी चाय को एंजॉय कर रहे थे, और सर्दियों में तो कुल्हड़ वाली चाय बहुत ही अच्छी लगती है। तो गाइज अब आ गए थे पेट्रोल पंप पर, क्योंकि गाड़ी में डलवाना था पेट्रोल। तो जैसे हम नीचे उतरे तो यहाँ पे छोटे छोटे पिल्ले थे जो हमें देखते कि साथ ही हमारी तरफ आ गए। वो सोच रहे थे कि हमें कुछ खाने को मिलेगा, पर हमारे पास इस टाइम पे कुछ भी नहीं था, ना गाड़ी में था ना हमारे पर्स में था। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब दुख सा भी हो रहा था कि ये पीछे पीछे देख रहे हैं कि कुछ हमें खाने को मिला। देखिए गाइज कितने खुश हो रहे थे देख के, बार बार ये हमारे साथ ही फिर रहे थे। तो लेकिन आसपास कोई भी दुकान नहीं थी, हमने काफ़ी देखा। तो गैस ये छोटे छोटे पिल्ले हैं और ये ढूंढ रहे हैं कुछ मिल जाए, लेकिन आज हमारे पास भी कुछ नहीं है और गाड़ी में भी कुछ नहीं है, तो परेशान सा हो रहा है मन इन्हें देख के। सबके पास जा रहे हैं कुछ मिल जाए, कुछ है नहीं, इसके पास कुछ नहीं है पर। तो गाइज आ चुके हैं हम घर पे गंगा जी नहा के, क्योंकि ठंड बहुत लग रही थी। वैसे तो गाड़ी में आए हैं लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा थी, नहाने के बाद तो बहुत ही ज़्यादा ठंड लगी और आराम से आ गए हैं। 2 घंटे हमें लगे हैं आने में, तो हम आ गए हैं घर पे। तो यहीं लेते हैं आपसे इस ब्लॉग से विदा, मिलते हैं एक अगली वीडियो में। तो जाते जाते गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें कि हमारी गंगा जी की नहान की हमारी वीडियो कैसी लगी, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और मिलते हैं एक नई ब्लॉग के साथ। बाय बाय दोस्तों।